गणेश चतुर्थी इंडिया के सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स में से एक है। ये त्योहार भगवान गणेश को सम्मानित करता है, जो ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले और बुद्धि और अच्छे भाग्य लाने वाले माने जाते हैं। पूरे इंडिया में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी धर्म की सीमाओं से परे लोगों को विश्वास, संस्कृति और खुशी के जश्न के धागे में बांधता है। इस फेस्टिवल के दौरान घर और सार्वजनिक जगह भक्ति के नजारों और ध्वनियों से जीवंत हो जाते हैं। और गणेश चतुर्थी की जड़ें इंडिया के समृद्ध इतिहास में गहरी हैं। हालांकि इसकी उत्पत्ति समय के अंधेरे में डूबी हुई है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि यह फेस्टिवल सदियों से मनाया जा रहा है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति 6वीं से 10वीं शताब्दी तक इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज करने वाले चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों के शासनकाल से मानते हैं। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक के नाम से मशहूर बाल गंगाधर तिलक के दूरदर्शी प्रयासों की बदौलत इस फेस्टिवल को नया महत्व और व्यापक अपील मिली। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय जाति और धार्मिक विभाजनों के पार भारतीयों को एकजुट करने की इस फेस्टिवल की क्षमता को पहचानते हुए तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक निजी घरेलू उत्सव से एक भव्य सार्वजनिक तमाशे में बदल दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी गणेश मूर्तियों की स्थापना को बढ़ावा दिया, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया। गणेश चतुर्थी के केंद्र में भगवान गणेश की पूजा है। भगवान गणेश का हाथी का सिर और मोटा मानव रूप बुद्धि, शक्ति और शुभता का मिश्रण है। उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले और शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका बड़ा हाथी का सिर बुद्धि का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें ध्यान केंद्रित करने के लिए और बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक है। Celebrating Ganesh Chaturthi, a 10-day affair. गणेश चतुर्थी एक दिन का त्योहार नहीं है। यह विश्वास, परिवार और समुदाय का एक विस्तारित उत्सव है। यह त्योहार हिंदू महीने भाद्रपद के चौथे दिन या चतुर्थी से शुरू होता है। इस 10 दिवसीय उत्सव के प्रत्येक दिन को अद्वितीय अनुष्ठानों और भक्ति की अभिव्यक्तियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। उत्सव की शुरुआत घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश मूर्तियों की स्थापना के साथ होती है। रंगीन वस्त्रों और फूलों से सजी ये मूर्तियां भक्ति का केंद्र बिंदु बन जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह मूर्ति में जान फूंकती है। स्थापना के बाद भक्त दैनिक प्रार्थना और भक्ति गायन में संलग्न होते हैं। Rituals, offerings, and cultural delights. गणेश चतुर्थी एक इंद्रियों का पर्व है, एक ऐसा उत्सव जो स्वाद कलिकाओं को तृप्त करता है, कानों को मंत्रमुग्ध कर देता है और आंखों को मोह लेता है। त्योहार के प्रत्येक दिन को विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रसादों द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो विश्वास और परंपरा की एक जीवंत टेपेस्ट्री तैयार करते हैं। भक्त भगवान गणेश को कई तरह के व्यंजन अर्पित करते हैं, जिसमें मोदक, नारियल और गुड़ से भरी मीठी पकौड़ी उनके पसंदीदा भोजन के रूप में एक विशेष स्थान रखती है। धार्मिक अनुष्ठानों से परे गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक विसर्जन और सामुदायिक जुड़ाव का समय है। सड़कों पर जुलूस, संगीत प्रदर्शन और नृत्य नाटक होते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इन उत्सवों में भाग लेते हैं, सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं और साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देते हैं। हवा में धूप की सुगंध, ढोल की लयबद्ध थाप और भक्तों के हर्षोल्लास से भरे जयकारे गूंजते हैं। Towards an eco-conscious celebration. हाल के वर्षों में पारंपरिक गणेश चतुर्थी समारोह के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बरछ रही है, खासकर गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बनी मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विसर्जन, जिसे अक्सर रासायनिक आधारित रंगों से रंगा जाता है, जल निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है, जिससे प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है। इन चिंताओं को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल समारोहों की दिशा में एक सराहनीय बदलाव आया है। कई कारीगर और भक्त अब मिट्टी से बनी मूर्तियों का चयन कर रहे हैं, जो पानी में बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से घुल जाती है। इसके अतिरिक्त
प्राकृतिक रंगों और पेंट के उपयोग से त्योहार के पर्यावरणीय पदचिह्न को और कम किया जा रहा है। टिकाऊ प्रथाओं की ओर यह बदलाव पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ परंपरा को संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में बढ़ती चेतना को दर्शाता है।